मैं डॉक्टर पंकज कुमार मिश्र एक बार फिर से आप लोगों के सामने मृच्छकटिकम के अवशिष्ट अंकों को लेकर के उपस्थित हूं। तदनुसार हमने 7वें अंक तक सांगोपांग अध्ययन करने का प्रयास किया है और अब आज हम 8वां अंक शुरू करेंगे। 7वें अंक में हमने देखा, जिसका नामकरण था आर्यकापहरण अंक, आर्यक जो कि छूट करके और कह सकते हैं कि गलती के कारण, गलतीवश एक दूसरी गाड़ी में बैठ करके चारुदत्त के पास पहुंचता है। चारुदत्त के पास एक जो शिष्टाचार पूर्वक बात होती है और आर्यक निकल आता है अपने मिशन के लिए और चारुदत्त वहां प्रतीक्षा करता रहता है वसंत सेना आदि का। अब 8वां अंक जो प्रारंभ होता है, हम सबसे पहले इसे यह देख लें कि चूंकि 7वें अंक की घटना घटित होती है कहां पर, उसी पुष्प करंडक उद्यान से भिन्न, चूंकि पुष्प करंडक उद्यान को डिस्टाइंड थी वो ब्लॉक कार्ट, वो बैलगाड़ी, लेकिन वो पहुंच गई है गाड़ी कहां पर, चारुदत्त के पास। तो चारुदत्त के पास जो पहुंची हुई गाड़ी है उसके आगे की बात को है, तो तदनुसार हम देखने की कोशिश करते हैं कि यह घटना कहां है और कैसे है। तो इस अंक की जो घटना घटती है उसका स्थान भी है वह पुष्प करंडक उद्यान है। हम लोग बार बार नियमित रूप से इस उद्यान का नाम जान चुके हैं और आगे जाकर के हमें इसकी भी जानकारी मिलेगी कि शकार जो कि इसका एंटागोनिस्ट है, जो कि खलनायक है, प्रतिनायक है, वो कहता है कि उसको उसके जीजा ने यह गिफ्ट में, उपहार में यह पुष्प करंडक उद्यान दिया है। अस्तु, तो वो पुष्प करंडक उद्यान है। और हम देखते हैं कि जब अंक समाप्त होता है इससे पूर्व, यानी 7वां अंक, तो उस 7वें अंक की घटना के बाद चारुदत्त जो है वो उद्यान में चला जाता है, अर्थात पुष्प करंडक उद्यान की ओर आ जाता है, क्योंकि वसंत सेना को जिस गाड़ी से आना था वह गाड़ी पुष्प करंडक उद्यान को पहुंचने वाली थी। तो इसीलिए चारुदत्त वहां पर पहुंचने का प्रयास करता है कि हो सकता है कि कहीं वहां वसंत सेना आ ना जाए। अस्तु, इसी बीच क्या होता है, जो इस अंक का प्रारंभ होता है, प्रारंभ हम देखते हैं कि एक बौद्ध भिक्षु है, वह भिक्षु इसी पुष्प करंडक उद्यान में प्रवेश करता है। इसीलिए हम यह कहेंगे कि यह जो अंक है या इस अंक की घटना जो है वो वेरी सेम डे, उसी दिन की घटना है। ठीक है। और तदनुसार अगर आप थोड़ा सा भी समय आदि का बोध और ज्ञान उससे निकालने की कोशिश करें तो समीक्षात्मक दृष्टि से वह दिन फाल्गुन शुक्ला दशमी का दिन होता है। अब ये बड़ा एक विचित्र है कि एग्जैक्टली फाल्गुन शुक्ल दशमी कहना भी अपने आप में एक पूरे नक्षत्र विज्ञान को समझना है, लेकिन यह एक संभावित तिथि हमने आपके सामने या समीक्षकों ने अपने सामने रखने का प्रयास किया है, क्योंकि आगे और पीछे की घटनाओं को जोड़ करके हम उन दिन के समीप पहुंचते हैं। निसंदेह जो है वो उस दिन धूप आदि है। कहता है कि जो इसका जो आरंभ है इस 8वें अंक का, वह मध्याह्न में होता है। मध्याह्न यानी लगभग 12-1 बजे के बीच की बात ये हो सकती है। ये कैसे होता है, तो जब हम नाटक के इस 8वें अंक के संवादों को पढ़ते हैं तो किसी एक चरित्र के संवाद के माध्यम से हमें यह जानकारी मिलती है, जो वो कहता है, अब वो चरित्र हो सकता है कि बौद्ध भिक्षु हो, कि नभो मध्यगतः सूर्य, नभो मध्यगतः सूर्य, अर्थात आकाश के मध्य में सूर्य पहुंच गया है। ठीक है। अब ये इसीलिए मध्याह्न इसी से स्थापित होता है कि ये मध्याह्न की घटना है। इसके बाद हम क्या देखते हैं कि गाड़ी आती है, जिस गाड़ी में वसंत सेना बैठी है, लेकिन वह गाड़ी ब्रह्म जो है वो शकार की गाड़ी होती है, तो वो गाड़ी शकार के पास पहुंचती है। वहां पर वसंत सेना और शकार के बीच में संवाद होता है और अब हम कथानक में जब जाएंगे और कथानक के माध्यम से जानते हैं कि शकार वसंत सेना के सम्मुख अपना प्रणय निवेदन प्रस्तुत करता है। वसंत सेना जिसे स्वीकार नहीं करती है और गुस्से में आकर के, क्रोध में आकर के वह शकार वसंत सेना का गला घोंट देता है। इस प्रकार जो वसंत सेना का जो वह मोटन है
हम वह कहानी में पाते हैं। और फिर उसका जो है पुनरुज्जीवन, यानी गला तो घोंट देता है लेकिन इससे वसंत सेना की मृत्यु नहीं होती। एक बौद्ध भिक्षु आकर के उनको बचा लेता है, तो हम कहेंगे कि उसका जो पुनरुज्जीवन आदि ये सारी की सारी जो घटनाएं हैं वो लगभग 4 घंटे तक वो घटना चल सकती है। अगर त्वरा की दृष्टि से देखें तो 2 से 2.5 घंटे में भी घटना घट सकती है। अगर इसी को हम विस्तार दें तो हम इसे 6 घंटे तक भी ले जा सकते हैं, लेकिन नहीं, समग्र दृष्टि से अगर समयों के औसत के हिसाब से हम जानें तो पूरे 8वें अंक की घटना 4 घंटे में संपन्न हो जाती है। इसीलिए ये घटनाएं हम कहते हैं कि लगभग अपराह्न अर्थात दोपहर के बाद 4 बजे 4:30 बजे तक ये घटना चल रही होती है। तो अस्तु, ये हमने 8वें अंक की जो घटनाएं हैं, घटनाओं का दृश्य है, जो काल है, समय है, उसको स्थापित करने का प्रयास किया। अब एक सामान्य रूप से इस 8वें अंक की कहानी को जानते हैं, इसका कथानक क्या है। तो इस अंक में हम पाते हैं एक बौद्ध भिक्षु प्रवेश करता है, और वह बौद्ध भिक्षु जैसे बौद्धों की एक कह सकते हैं कि अपने भगवान बुद्ध को स्मरण करते हुए, अपनी बातों को रखते हुए वह उद्यान में प्रवेश करता है। पूरी तरह से निर्वेद भाव से युक्त है, संन्यस्त भाव से युक्त उनके संवाद निकल कर आते हैं। उसी बीच शकार और विट का प्रवेश होता है, और भिक्षु और शकार को देख करके शकार जब जब कभी किसी बौद्ध भिक्षु को देखता है उनको क्रोध आता है और उस बौद्ध भिक्षु को वो पीटना शुरू कर देता है और अपने समाज से बाहर निकालता है। शकार इस बौद्ध भिक्षु को पीटने के करीब है, लेकिन वो किसी प्रकार अपनी जान बचा करके वहां से भाग जाता है। वसंत सेना उद्यान में पहुंचती है, जिसकी सूचना भी हमने आपके सामने प्रस्तुत की। उद्यान में पहुंचने के अनंतर जो भी वसंत सेना का वाद संवाद, मान मनोवल, गिड़गिड़ाना, जो भी चीजें हो सकती है शकार के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है, इंसेंटिव एंड ऑल। लेकिन वसंत सेना के सामने जब शकार अपना प्रणय प्रस्ताव प्रस्तुत करता है, वसंत सेना उसे स्वीकार नहीं करती। वसंत सेना उन्हें, उस शकार को मना कर देती है। ऐसे में क्या होता है कि किसी भी व्यक्ति के अहं के ऊपर पड़ता है। मैं यहां शकार के चरित्र या व्यक्तित्व को जस्टिफाइड नहीं कर रहा हूं, लेकिन प्रणय निवेदन की अस्वीकृति के कारण क्रुद्ध शकार वसंत सेना का गला घोंट देता है, और गला घोंट करके वहीं पे उसे छोड़ जाता है। और उसके ऊपर वहां आसपास में जो पेड़ों से गिरी हुई सूखी पत्तियां हैं, उन सूखी पत्तियों से उस वसंत सेना के शरीर को ढक देता है और वहां से भाग जाता है। दूसरे शब्दों में शकार की दृष्टि से यदि हम जाने तो शकार ने वसंत सेना का वध करके और उनको सूखी पत्तियों से दबा करके वो भाग जाता है। लेकिन सौभाग्य से वो बौद्ध भिक्षु वहां से क्रॉस कर रहा होता है और उसने देखा वसंत सेना के उस पत्ते के मध्य सिहरन दिखती है उसको। वो वसंत जो पत्ते को हटा करके देखता है तो वसंत सेना वहां पर पाई जाती है। वह बौद्ध भिक्षु वसंत सेना को पुनर्जीवित करता है। तो इस प्रकार से हम इस पूरे अंक की कथा को अत्यंत संक्षिप्त दृष्टि में इस प्रकार प्रस्तुत करते हैं, इस प्रकार प्रस्तुत कर सकते हैं। यद्यपि कथानक की अगर बात करें तो हर एक छोटी छोटी बातों को लेकर के हम कथा को लंबी बना सकते हैं, लेकिन मूल जो प्रमुख केंद्र है कथानक का वह मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया। अब इसके बाद हम देखने की कोशिश करते हैं इसकी और कुछ कतिपय विशेषताओं को। इस पूरे अंक में ऑल टुगेदर 48 वर्सेज हैं, 48 पद्य हैं, जबकि इससे पूर्व का जब हम लोगों ने 7वां अंक देखा था जिसे हमने पूरे मृच्छकटिकम का लघुतम अंक कहा था, उस दृष्टि से अगर देखें तो उनसे लगभग 5 टाइम्स ज्यादा इसमें पद्य है। उसमें 9 पद्य थे, इसमें हम 48 पद्य पाते हैं। इसी प्रकार अगर देखें कि कुल चरित्रों की संख्या कितनी है इस पूरे अंक में, इसमें चरित्रों की संख्या 5 है। अगर हम पीछे के अन्य चरित्रों से इसकी तुलना करें, अन्य अंकों से इसकी तुलना करें कि उनमें कितने चरित्र हैं, तो अकॉर्डिंगली 7वें अंक में तो सबसे कम 4 चरित्र हैं,
लेकिन यहाँ पर हम 5 चरित्र देखते हैं, जबकि पहले में दूसरे में चरित्रों की संख्या इससे कहीं अधिक ज्यादा थी। और वे जो चरित्र हैं 2 प्रकार से हैं, स्त्री पात्र और पुरुष पात्र। जैसा अभी हमने नाम लिया कि बौद्ध भिक्षु है, शकार है, विट है, इसके साथ एक चेटा आएगा, तो ये 4 पुरुष पात्र हैं और एक स्त्री पात्र है, वह स्त्री पात्र वसंत सेना है। लेकिन इस क्रम में चरित्रों के नाम आते जाते रहते हैं, चारुदत्त आदि के नाम आएंगे या अन्य भी जो कोई चरित्र है उनकी चर्चा इस क्रम में आती रहेगी, जिसे कि हम गौण पात्र कहते हैं। जैसा कि अभी मैंने शुरू में ही कहा कि शकार अपने जीजाजी को रेफर करता है कि उसका उस भगिनी पति ने अर्थात उसके उस बहनोई ने पुष्पकरंडक उद्यान उसे गिफ्ट किया है। तो इस तरह से कई सारे गौण चरित्र आते हैं। गौण चरित्र केवल इस अंक में नाम मात्र के लिए है, कोई विशिष्ट भूमिका अगर इस अंक में देखें तो उनकी नहीं है। एक प्रमुख प्रश्न बनता है, जैसा कि हम शुरू से आप लोगों के सामने बताते आते हैं कि संस्कृत नाट्य परंपरा में खास करके जो क्लासिकल एरा के जो भी नाटक है, उन नाटक के अंकों के कोई ना कोई विशिष्ट नाम होते हैं और उसके आधार पर हम शुरू से ही मृच्छकटिकम के सारे अंकों के नाम आपके सामने प्रस्तुत करता रहे हैं। तो इस दृष्टि से जो मृच्छकटिकम का यह 8वां अंक है, इस 8वें अंक का नाम है वसंत सेना मोटन। अब वसंत सेना मोटन, आप जब इसके नीचे आते हैं तो आप लिखा पाएंगे अपनी पुस्तक में वसंत सेना मोटनो नाम अष्टमोंक। अब वसंत सेना मोटन क्या है, अर्थात इस पूरे अंक की सर्वाधिक प्रमुख घटना है वसंत सेना का गला घोटना। और चूंकि वसंत सेना का गला घोंटा जाता है, इससे नाटक के आगे और संघर्ष बढ़ता है, नाटक की कहानी को और विस्तार मिलता है, क्योंकि इसी के आधार पर शकार एक झूठा, एक मिथ्या अभियोग चलाएगा चारुदत्त के ऊपर कि चारुदत्त ने वसंत सेना की हत्या कर दी। और उसके आधार पर फिर हम देखेंगे कि वहाँ पर कोर्ट, न्यायालय, सारी चीज़ें बैठते हैं, जजेस होते हैं, वकालत करने वाले होते हैं, गवाह होते हैं, और किस प्रकार जजेस को खरीद लिया जाता है उस समय के बड़े लोगों के द्वारा। यानी विशुद्ध रूप से हम एक भिन्न सामाजिक परिवेश में इस नाटक को देखते हुए चलते चले जाते हैं। लेकिन मूल इस अंक में है जिसे हमने वसंत सेना मोटन नाम आपके सामने बताया। परीक्षाओं में इस तरह के प्रश्न पूछे ही जाते हैं कि मृच्छकटिकम के 8वें अंक का नाम है, 4 विकल्प होंगे, उसमें से एक विकल्प के ऊपर आपको टिक करना होता है, शुद्ध उत्तर देना होता है। जो इस नाटक के इस 8वें अंक का स्थान है, जिस स्थान पर यह घटना घटित होती है, स्पष्ट है कि उसका नाम है पुष्पकरंडक उद्यान। अगर आप नाटकीय दृष्टि से देखें, रंगमंचीय दृष्टि से देखें, तो इस 8वें अंक का जो सेट लगेगा उसमें पूरी तरह से एक विशिष्ट उद्यान की शोभा हमारे और आपके सामने प्रस्तुत की जाएगी, और जिसमें ऐसे चरित्र को रखा जाएगा और पुष्पकरंडक उद्यान को सजीव रूप से हमारे सामने प्रस्तुत किया जाएगा। तो मित्रों, ये तो एक पूर्व पीठिका है 8वें अंक की, जिसमें मैंने कहानी, घटना, काल, इसकी विशेषता, कितने पद्य हैं, कौन कौन चरित्र हैं, उनकी चर्चा आप लोगों के सामने की। अब हम जानने की कोशिश करते हैं, इनके संवादों को समझने की कोशिश करते हैं और किस प्रकार से इसके कथानक में परिवर्धन होता है, उस परिवर्धन को हम जानने का प्रयास करते हैं। ततः प्रविशति आर्द्र चीवर हस्तो भिक्षु। उसके बाद प्रवेश करता है कौन? आर्द्र चीवर हस्त। आर्द्र चीवर यानी गीला वस्त्र, हस्त हाथ में लिए हुए। ठीक है, एक भिक्षु प्रवेश करता है जिस भिक्षु के हाथ में गीला कह सकते हैं कपड़ा होता है, वस्त्र होता है। उस परंपरा में पहने जाने वाले एक विशिष्ट प्रकार का वस्त्र होता होगा जिसे कि चीवर कहते हैं। हालांकि कालांतर में उस चीवर को हम फटे चिथड़े भी कहते हैं, जो कपड़े फट हो जाते, पुराने चले पड़ जाते हैं उनको। तो मैं भी उन दोनों सेंस में हम ये कह सकते हैं कि ये जो भिक्षु है, इस भिक्षु के हाथ में एक कपड़ा है जो कि गीला है। भिक्षु का डायलॉग है, बौद्ध भिक्षु है, हम पहले से ही समझ लें भिक्षु के कई अर्थ होते हैं।
जैन भिक्षु भी होते हैं, बौद्ध भिक्षु भी होते हैं, और सामान्य जो बेगिंग करने वाले होते हैं, जो भिखारी होते हैं, हम उनको भी भिक्षु कहते हैं। लेकिन यहाँ सविशेष यह जो भिक्षु है, यह बौद्ध भिक्षु है, अर्थात बौद्ध धर्म को स्वीकार करने वाला एक व्यक्ति जो कि संन्यस्त जीवन बिता रहा होता है, उसके प्रैक्टिसेस को फॉलो कर रहा होता है, तो यह बौद्ध भिक्षु है। और बौद्ध भिक्षु मंच पर प्रवेश करते हुए ही कहता है, अज्ञाः कुरुत धर्म संचयम। अरे मूर्खो, धर्म संचय करो, धर्म संचय करो, अर्थात धर्म कर्म करो, धर्म का पालन करो, अपने हिस्से में जो पाप है उस पाप का परित्याग करके पुण्य करो, पुण्य करो। इस प्रकार जब कोई साधु, कोई सन्यासी, कोई भिक्षु यदि संवाद करता है तो इसका मतलब है कि लोगों को एक पूरी तरह से पॉजिटिव वर्ल्ड उसके सामने रखने की कोशिश करता है कि हमारा जो लक्ष्य है, हमारा जो कर्तव्य है, हमें अपने उस कर्तव्य के प्रति सर्वात्मना समर्पित रहना चाहिए, क्योंकि एकमात्र धर्म है जो हमें सन्मार्ग पर ले चलता है। तो सुंदर है भिक्षु का ये संवाद, बड़ा ही अच्छा है। फिर कहता है उसके बाद, संयच्छत निजोदरम नित्यम जागृत ध्यान पटहेन विषमाह इंद्रिय चौराह हरंति चिरसंचितम धर्मम। भाई कहते हैं कि निजोदरम संयच्छत, अपने जो पेट है उस पेट को नियंत्रित करो, अर्थात लोभ लालच आदि में मत पड़ो। निजोदरम, अपने उदर को, संयच्छत नियंत्रित करो, अर्थात अपने भूख प्यास तृष्णा लोभ मोह माया इसको जो है वह नियंत्रित करो। और नित्यम जागृत ध्यान पटहेन, और ध्यान से, ध्यान रूपी पटह से सदैव जगे हुए रहो। अब यहां पर जगे रहने का मतलब क्या है कि सदैव अपने को तेजस्वी बना के, कॉन्शियस बना के रहना है, इग्नोरेंट नहीं होना है, अपने ऊपर अज्ञान के आवरण को चढ़ने नहीं देना है। क्यों? क्योंकि विषमाह इंद्रिय चौराह हरंति चिर संचितम धर्मम। ये जो इंद्रिय रूपी चोर है वो क्या है? बड़े ही विषम होते हैं, बड़े ही कठिन होते हैं। इंद्रिय को अपने वश में कर पाना अत्यंत कठिन है, इसीलिए विषमाह इंद्रिय चौराह कहा। और वो क्या करते हैं? चिर संचितम धर्मम हरंति, आपके कमाए हुए सारे के सारे धर्म का अपहरण कर लेते हैं, कर लेती हैं ये इंद्रियां। इसीलिए अपने आप पर नियंत्रित करो, अपने को ध्यानस्थ रखो, अपने को ऑलवेज कॉन्शियस रखो। अपिचा, और भी मैं और इसमें और क्या बताऊं आप लोगों के सामने कि अनित्यतया प्रेक्ष्य केवलम तावत धर्माणाम शरणमस्मि। कहते हैं कि इस संसार की अनित्यता को देख करके, अनित्यतया प्रेक्ष्य केवलम तावत धर्माणाम शरणमस्मि। भाई देखिए, ये संसार जो है अनित्य है, कुछ भी नित्य नहीं है। लोगों का आना जाना लगा रहता है, आज यहां कल वहां परसों यहां, कभी कुछ कभी कुछ, कभी सुख कभी दुख, कभी लाभ कभी हानि, कभी जीवन कभी मरण, कभी यश कभी ये अपयश, तो कभी शीत कभी द्वंद्व उष्ण। तो इस प्रकार के द्वंद्वों के कारण यह संसार जो है वो पूरी तरह से अनित्य है। तो संसार की इस अध्रुवता को देख करके, अनित्यता को देख करके मैं केवल और केवल धर्म की शरण में आया हूं। अर्थात यह जो बौद्ध भिक्षु है, इससे पहले यह बौद्ध भिक्षु नहीं था, वो इस संसार का हिस्सा था, अर्थात गृहस्थाश्रम का हिस्सा था, देश दुनिया समाज का वह एक अभिन्न अंग की तरह था। लेकिन जब उसने अपने जीवन में इस प्रकार की विषमता को देखता है तो वह भी बौद्ध धर्म स्वीकार कर लेता है और कहता है कि यही कारण है कि मैं इस धर्म के अधीन हूं, धर्माणाम शरणमस्मि। भाई कैसे, क्या बातें आ रही है उनको जरा सोचें। पंच जनाः येन मारिताः स्त्रियं मारयित्वा ग्रामो रक्षितः अबलः क्व चांडालो मारितो वश्यमपि स नरः स्वर्गम गाहते। भाई देखो, वही व्यक्ति स्वर्ग को प्राप्त करता है, वही व्यक्ति स्वर्ग जाता है। कौन वही? तो पंच जनाः येन मारिताः, जिस व्यक्ति के द्वारा, जिस मनुष्य के द्वारा पंच जनाः मारिताः, 5 लोग मारे गए। मित्रों, यहीं पर आकर के बात स्पष्ट होती है,
हम साहित्य में 3 प्रकार की शब्द शक्तियों को देखते हैं, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। अगर हम अभिधा से अर्थ यहां पर लेंगे तो इसका साक्षात अर्थ बनेगा कि जिसने 5 लोगों की हत्या कर दी उसी को स्वर्ग की प्राप्ति होगी। नहीं, ऐसा नहीं है। इसका यह अर्थ है कि इंद्रिय रूपी जो 5 लोग हैं, अर्थात हमारे इस शरीर में 5 इंद्रियां हैं, उस 5 इंद्रिय रूपी मनुष्य को जिसने मार दिया, अर्थात जिसने अपनी इंद्रियों को पूरी तरह से अपने वश में कर लिया, और स्त्रियम मारयित्वा, और स्त्रियों को मार करके। भाई अब ये बताइए कैसी बातें कर रहा है ये बौद्ध भिक्षु। केवल मारयित्वा की बात कर रहा है बौद्ध भिक्षु, जो कि सर्वाधिक अहिंसक होता है, वो मरने मारने की बात कर रहा है। नहीं, इसीलिए वहां पर हम लक्षणा आदि से अर्थ लेते हैं कि स्त्रियम मारयित्वा, यानी अविद्या रूपी स्त्री को मार करके। हम सभी के सभी इग्नोरेंट हैं, हम सभी के सभी अज्ञानी हैं, हमें ज्ञान नहीं होता। तो उस अज्ञान रूपी, उस अविद्या रूपी स्त्री को मार करके ग्रामो रक्षितः, जिसने गांव की रक्षा की। मैंने पहले ही कहा कि अभिधा से इसके अर्थ लेंगे तो इसका अर्थ बनेगा जिसने 5 लोगों को मार दिया और स्त्रियों को मार करके गांव की रक्षा की। ये कोई अर्थ होगा? नहीं। इसीलिए जब साहित्यकार साहित्य की रचना करते हैं तो उसमें निगूढ़ तत्व, निगूढ़ भाव को छिपा करके चलते हैं, और वही निगूढ़ भाव यहां पर है ग्रामो रक्षित है एंड ऑल में, पंचजनाह में, स्त्रियम में और ग्रामः में। यहां ग्राम शब्द का अर्थ है शरीर, कि इंद्रियों को अपने वश में करके, अपने अविद्या को विनाश करके जिसने इस शरीर की रक्षा की। और अबलः चांडालो मारितः, और अबल चांडाल यानी जो दुर्बल अहंकार है, हमें दुर्बल बनाने वाला जो हमारा अहंकार है। चांडाल एक उपेक्षित, प्राचीन काल में एक मार्जिनलाइज्ड, एक उपेक्षित, समाज बहिष्कृत एक गण विशेष होता था, वर्ग विशेष होता था, उनको चांडाल कहा जाता था, जिनकी जीविका जो होती थी वो घृणित मानी जाती थी। यहां पर उसको हमारे शरीर के अंतर्गत अहंकार कहा गया कि उस अहंकार को जिसने मार दिया, अवश्यमपि स नरः, वह मनुष्य अवश्य ही स्वर्गम गाहते, स्वर्ग का आनंद लेता है। अर्थात वही मनुष्य स्वर्ग का आनंद लेता है जिसने अपने 5 इंद्रियों को वश में कर रखा है, जिसने अविद्या का विनाश कर दिया है, जिनका देह इस प्रकार से रक्षित है, और जिसने अपने अहंकार को पूरी तरह से दबा डाला है, वही व्यक्ति स्वर्ग का सुख भोगता है, अर्थात वही व्यक्ति स्वर्ग को प्राप्त करता है। यहां प्रश्न उत्पन्न होता है, क्या बौद्ध दर्शन में स्वर्ग की अवधारणा है? क्या बौद्ध दर्शन में स्वर्ग का जाना, परम आनंद को प्राप्त करना है? यह एक दार्शनिक विवेचन का विषय है। लेकिन हम आप सभी जानते हैं कि बौद्ध दर्शन भी स्वर्ग को मानता है और पुनर्जन्म को मानता है। इसलिए यहाँ पर स्वर्गम गाहते का वही अर्थ है जो सनातन परंपरा से स्वर्ग का निहितार्थ है। बड़ा ही सुंदर और बड़ा ही प्रसिद्ध पद्य है। यद्यपि यह मृच्छकटिकम का पद्य है, लेकिन सर्वत्र इस पद्य का प्रभाव देखा जाता है। यहां तक कि इस पद्य का प्रभाव हम आप शंकराचार्य के द्वारा जो लिखित चरपटिका पंजर स्तोत्रम है उसके ऊपर भी इस पद्य का प्रभाव देखते हैं। भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते वाला जो पद्य है, श्लोक है, जो गान है, जिसे हम आप सभी जानते हैं, उनके मध्य में जाकर के जब उनके हम अन्य जो स्टैंजा है, जो अंतरा है, उसमें जब जाते हैं तो यह पद्य इसी प्रकार के भाव हमें प्राप्त होते हैं। और वह पद्य है, शिरो मुंडितम तुंडम मुंडितम चित्तम न मुंडितम किमर्थम मुंडितम यस्य पुनश्च चित्तम मुंडितम साधु सुष्ठु शिरस्तस्य मुंडितम। मुंडित शब्द प्रयोग है। सबसे पहले हम यह जान लें कि मुंडित शब्द का अर्थ क्या होता है। मुंडित शब्द का अर्थ होता है सिर को मुड़ा लेना, पूरी तरह से बाल्ड, यानी जो पूरा बाल रहित, केश रहित होना जो है उसको मुंडित कहते हैं। जो हम सैलून में जाकर के अपने पूरे बाल को जब मुड़ा लेते हैं तो उसके बाद हमारा विशेषण बनता है मुंडित। तो कहते हैं शिरो मुंडितम, भाई आपने सिर मुड़ा लिया,
तुंडम मुंडितम, अपने फेस को भी मुड़ा लिया, अर्थात फेस को भी पूरी तरह से, अपने चेहरे को, अपने मुख को भी आपने मुड़ाना नहीं अर्थ हो जाएगा, साफ सुथरा बना लिया, अर्थात अपने सौंदर्य को आपने बढ़ा लिया। चित्तम न मुंडितम किमर्थम मुंडितम। और यदि आपने चित्त को नहीं मुड़ाया, अपने चित्त को पवित्र नहीं किया, अपने चित्र के डर्ट को दूर नहीं किया, तो आपने क्या मुड़ा लिया, अर्थात आपने फिर क्या, अपने किस सौंदर्य की अभिवृद्धि कर ली, आपने अपने को किस कुरीतियों का परित्याग कर दिया, अवगुणों का परित्याग कर दिया। मित्रों, इसी पंक्ति का प्रभाव हम आगे कबीरदास की पंक्तियों पर भी देखते हैं, जहां पर वो कहते हैं कि मन न रंगाए, रंगाए जोगी कपड़ा। देखिए कितना सुंदर है कि भाई हमने अपने मन को नहीं रंगाया, अर्थात अपने मन को पवित्र नहीं किया, अपने मन में सुंदरता नहीं डाली, लेकिन हम अपने कपड़े को रंगाते रहते हैं, अपने कपड़े को सौंदर्य रूप में प्रस्तुत करते रहते हैं। तो यहां पर भी यही कह रहा है कि भले ही आपने सिर मुड़ा लिया हो, भले ही आपने अपने फेस को मुड़ा लिया हो, लेकिन अगर आपका चित्र जो मुंडित नहीं है, अगर आपका चित्त मुंडित नहीं है, अगर आपका मन पवित्र नहीं है, अगर आपका मन स्वच्छ नहीं है, तो फिर आपने क्या कर लिया, अर्थात कुछ नहीं किया। आपने गेरुआ वस्त्र धारण कर लिया, आपने त्रिपुंड चंदन कर लिया, आपने भस्म रात सब जगह लेप लिया, लेकिन अगर मन पवित्र नहीं है तो आपने कुछ भी पवित्र नहीं किया अपना। मित्रों, इस सुंदर पद्य की व्याख्या को, इस सुंदर पद्य की अंडरस्टैंडिंग को हम आगे भी कंटिन्यू करेंगे। आप लोगों ने अभी तक ध्यानपूर्वक सुना, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।